मूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय वेदसे आब्रह्मांड पिपीलिकांतनुभित् सोऽजिम्भमाणस्फुटम् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिभासक्तया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्री विद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रीषु कालिन्द्यापुरिनेषु केलिकुपिता उत्सृज्य रासेरसम् गच्छन्तीमनुगच्छतोषकल्भ्रां कंसदृशाराधिकाम् तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्य उद्भूतरोमोद्गते रक्षन्नोऽनुनय प्रसन्नदयितां दृष्टस्य पुष्णातु वै। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। आत्मा सत्यम। आइए प्रार्थना करें। आपके पास एक प्रार्थना है और ये आप घर में ले जाएं, ठीक है ना। हे दयालु भी और आरती की भी। कल किसी ने कहा था ये आरती बहुत अच्छी लगी हमें, तो भगवान की आरती, इसमें सारी कथा भी आ गई और भगवान की ये करना है, ऐसे नहीं घर में ले जाके रख लो, है ना। ये इसमें नमकीन रख के खाओ, इसके लिए नहीं है। ये प्रार्थना बहुत प्यारी है, आप रोज करोगे तो आपको लगेगा हमें कुछ मांगना नहीं रहा, इसके बाद कुछ नहीं मांगना, भगवान सब उसके पास, कृपा मिल गई तो सब मिल गया। आइए प्यार से प्रार्थना करें और जिन्हें याद नहीं है तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहना मन में, है ना, भगवान का ध्यान रखना। दयालु दीन बंधु हे मेरे परमेश्वर। हे दयालु दीन बंधु हे मेरे परमेश्वर। व्यर्थ जाए कुछ दया मुझ पे तू कर। ये जन्म ना व्यर्थ जाए कुछ दया मुझ पे तू कर। मन मेरा भटके न जग में तुझ में ही लगा रहे। हो मन मेरा भटके न जग में तुझ में ही लगा रहे। मोह के अंधेर को मालिक हृदय से दूर कर। मोह के अंधेर को मालिक हृदय से दूर कर।
विषयों में जाए न बुद्धि, तेरा ही चिंतन करूं। तू सदा है पास मेरे, दिल में ये एहसास भर। तू सदा है पास में, भगवान तुम्हारे पास है, याद करो। दिल में ये एहसास भर। हो कर कृपा मुझ पर प्रभु, मैं नाम तेरा ले सकूं। हो कर कृपा मुझ पर प्रभु, मैं नाम तेरा ले सकूं। आत्मा में ओज भर दे, ज्ञान का प्रकाश कर। आत्मा में ओज भर दे, ज्ञान का प्रकाश कर। अपने को जानूं मैं क्या हूँ, और अब जाना कहाँ। हो अपने को जानो मैं क्या हूँ, और अब जाना कहाँ। छूट जाए व्यर्थ झंझट, दूर हो मरने का डर। छूट जाए व्यर्थ झंझट, दूर हो मरने का डर। अंश हूँ चैतन्य तेरा, सच्चिदानंद रूप हूँ। हो अंश हूँ चैतन्य तेरा, सच्चिदानंद रूप हूँ। सत्य को मैं सत्य जानूं, दीजिए ऐसी नजर। सत्य को मैं सत्य जानूं, दीजिए ऐसी नजर। हे दयालु दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर, ये जन्म ना व्यर्थ जाए, कुछ दया मुझ पे तो कर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, वेद व्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, जमुना मैया की, बंसी वाले बाबा की, सब संतन की, सब भगतन की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो ये भागवत की स्तुति है। पहले दिन भगवती माँ ने ये प्रार्थना की थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया भगवान की स्तुति नहीं। दिल से गाया करो ओम नमो भगवते, और ये वाले इसलिए दिल से गाइए थोड़ी देर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। हम नाता बनाओ भगवान से। तुम हो हमारे। हम हैं तुम्हारे हरि, तुम हो हमारे। हम हैं तुम्हारे हरि, तुम हो हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज समापन दिवस आ गया। 6 दिन पर कहाँ गए पता भी नहीं लगा। पहले दिन हम तो बहुत ही डर रहे थे, तुमसे ज़्यादा तो हम डर रहे थे अपने शरीर की वजह से, और गर्मी देख करके भी डर रहे थे। लेकिन भगवान ने बहुत कृपा करी। आज 7वां दिन आ गया है, समापन दिवस है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 7 दिन में हमने ये निर्णय लिया है कि भगवान की भक्ति के बिना जीवन में हमारा कल्याण नहीं। पूरी जिंदगी हम भजन ना कर सके, होता है भाई। घर के काम काज बहुत है, हम जानते हैं। हम तो गृहस्थी, हमें पता है घर में कितना काम होता है, और आपके पास तो बहुत जिम्मेवारी होती है। कोई बात नहीं, अभ्यास बना के रखे थोड़ा थोड़ा। भगवान से जुड़े रहो। पक्की बात है, आखिर में तुम्हें भगवान की याद आएगी आएगी आएगी। और ये प्रार्थना करते हो, हे दयालु
और इसमें क्या लिखा, ये जन्म ना व्यर्थ जाए, ये हमारा जन्म खराब ना हो। तो वो चाहे तो क्यों बचा नहीं सकता, क्या बचाता है, लेकिन जुड़े रहो। ये बात नहीं है कि जी मरने के बाद क्या होके किसने देखा स्वर्ग नरक, क्यों है, होते हैं ना बड़े बड़े विद्वान चक्कर में। तो भी शास्त्र कहता है कि परलोके संदिग्धेपि, परलोक में हम सबको संदेह है कि नहीं। देखो साफ सी बात, हमने तो फैसला कुछ निकाल लिया है, वो आपको बता चुके हैं, फिर बताएंगे, आज बता रहे हैं। पक्की बात है, बड़े बड़े विद्वान कहते पता नहीं परलोक देखा तो है नहीं, कोई मर के तो आया नहीं, किसी ने बताया नहीं। वो झूठी बात है कि जो मर गया था उसे जमराज के दूत ले गए जी और वो नरक देखा और फिर घर में छोड़ गए, ऐसा कभी नहीं होता। जो गया वो दोबारा नहीं आता, और रूप में आएगा, उस रूप में नहीं आएगा। और शास्त्र में कपिल देव ने कहा था, माता जी स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, यही है, धरती पे ही देख रहे। भाई जिनके घर में कलह क्लेश झगड़े बीमारी दुख, ये नरक ही तो है, कोई किसी की सुनता नहीं है, ये नरक है। और जिसके घर में आपस में प्यार है, भाई बहन में, सास बहू में, दुरानी जिठानी में, भाइयों में, क्यों भाई तुम्हारे अच्छे मित्र हैं और तुम्हें सत्संग मिलता है, और मैं तो कहता हूं तुम्हें यदि गुरु मिल गया, अच्छा तो तुम्हारा बेड़ा पार है। किसी ने गुरु नहीं बनाया तो भगवान श्याम सुंदर कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु। और उससे अब वो बात तो आप नहीं पकड़ेंगे, तुम्हारी अपनी आत्मा ही गुरु है। बोलो भाई, तुम्हारी आत्मा ने तो बाबा बंसी वाले को पसंद करा था, सब बोलो, तो असली गुरु कौन है? हमारी आत्मा। लेकिन वहां हम जल्दी से नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में गुरु आया है तो समझ लो कल्याण होगा। तो संदिग्धे परलोके भी, परलोक में संदेह है, पता नहीं है कि नहीं, चलो नहीं है या है छोड़ो, तो भी थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा करके रख लो। क्यों भाई, नहीं है तो नहीं है, क्यों भाई क्या दिक्कत है, बोलो। अरे नहीं है तो नहीं है, फिर तो कोई बात। और यदि हुआ तो फंस गए, है ना, तो थोड़ा सा इकट्ठा करके रख लो। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं। देखो मैं बद्री की तरह हम जाते रहते हैं, तो एक बार हरियाणा से बहुत सारी संगत हमारे साथ गई, करनाल हरनाल सब बहुत लोग थे। तो वो कहने लगे, आचार्य जी आप तो जाते रहते हैं पहाड़ों पे, तो आपको तो पता है बद्री केदार का मौसम कैसा है। मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं, कब कब ठंड हो जाए, कब बारिश हो जाए, पता नहीं, पहाड़ों में होता ना, और वहां का तो पता ही नहीं। अभी गर्मी हो रही है, अभी कड़ाके की ठंड, तो मैंने कहा भाई गर्म कपड़े लेके चलो। तो सबने कपड़े लाद दिए गरम गरम। अब वहां जाके भगवान की लीला ऐसी हुई कि इतनी गर्मी पड़ी और सारी अभी देखो क्या हुआ अमरनाथ में, पता लगा तुम्हें कल क्या हुआ, परसों सारी अमरनाथ पिघल गई। कहां बर्फ पड़ती है, शिवलिंग पूरा बना था 7 फीट का, लेकिन पब्लिक इतनी चली गई, उनकी गर्मी सारा पिघल गया परसों, बिल्कुल है ही नहीं। तो मौसम का पता नहीं, तो इतनी गर्मी थी कि भैया कपड़े उतरवा दिए लोगों को। गौरी कुंड से जब चले तो भैया पसीने में तरतर, मैं भी बनियान भी निकाल दिया सब, और मेरे पीछे पड़ गए सारे। आचार्य जी तुमने इतना वजन लदवा दिया, कपड़े गर्म लाद के लाए, यहाँ तो गर्मी लग रही। मैं कहा भाई चलो मेरी गलती से। अब जैसे ही दर्शन करके निकले, बादल आए और हवा चली। क्या हवा, आज तक वैसी हवा, ठंडी ठंडी तो बहुत होती, मगर वैसे भगवान ने लीला करी ना, कुड़ कुड़ कर रहे। आचार्य जी अपनी चद्दर दे दो। क्यों दे दूं भाई, मैं तो वहां भी लेके गया, मुझे पता था। अब कुड़ कुड़ कर रहे, कोई भट्टी पे बैठ रहा, कोई कुछ कर रहा। देखो थोड़ा सा बोझ ही तो उठाना पड़ा, लेकिन वो लेके जिनके पास थे वहां के बच तो गए ना। तो सर्दी है या नहीं है, छतरी लेके चलो, बारिश है कि नहीं है, छतरी लेके चलो भाई। जरा सी दिक्कत ही तो है, यदि हुई तो सारे भीगेंगे, तुम तो बच जाओगे।
ऐसे ही थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा करके रखो भाई, क्या समझे? नहीं है तो नहीं है, और है तो हम तो बच जाएंगे, बाकी फंस जाएंगे। तो ये प्रार्थना बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा। मैं तो घर से थोड़ी सी लेके आया था, खत्म होगी, रोज बढ़ती है। ये हमारे चौधरी वीरेंद्र जी प्रधान झरोली वाले ने बड़े, हमें नहीं बताया लेकिन चुपचाप ये छपवा दी। बहुत अच्छा है, थोड़ा अक्षर छोटे हैं बड़े कर दे। तो इसमें आरती भी है, हे दैवा, जो हम आरती गाते हैं ना यशोमती के लाल की, वो आरती भी करा करो भगवान की। और हे दयालु तो रोज पढ़ना। मैं ये नहीं कि मैंने लिखा, ये नहीं, मैं खुद खुश हूं कि मैंने ये मेरे से लिखवाया भगवान। मैं रोज करता हूं भाई, और मेरी हर कथा में हो, मेरे जो शिष्य कथा कर रहे हैं वो भी इसको पहले गाते हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा मंत्र तो ये मिल गया, हे दयालु, रोज करा करो भाई, आपको लाभ होगा, हमें तो लाभ होना तो हो गया। तो ये प्रधान जी को आशीर्वाद दे रहा हूं मैं, जिन्होंने ये छपा कर बांटे हैं। ऐसी चीजें बांटे करो। आइए सीधे कथा में प्रवेश करें। भगवान का कल विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से, आपने भी बहुत आनंद मनाया, खूब नाचे कूदे। तो भगवान के और शादियां हुई, उस संक्षेप में सुनाता हूं। भगवान की 8 पटरानियां बताते हैं। पहले इनका रहस्य समझ लो। सोचते हैं भगवान इतने ब्याह क्यों कर रहे? ब्याह नहीं हो तो उनकी पहले से हैं। भगवान की 8 पटरानियां अष्टौ प्रकृतया, ये प्रकृति यानी माया 8 रूपों में है। कोई पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तो पहले से भगवान की, उसने तो बनाए। अब ये नारी के रूप में आ गए, बस इतना ही। मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 पटरानियां औरतें नहीं हैं भाई। और ये जो गोपियां हैं, ये भगवान के वेद की ऋचाएं हैं। 16,000 ऋचा। वेदों में मंत्र तो बहुत है, लेकिन 1 लाख मंत्र माने जाते हैं, ठीक है ना। उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, जो हमारे पंडित जी पूजा करा रहे हैं ना। ये बटे हुए, कुछ यहाँ पे, कुछ दक्षिण में, कुछ जगह जगह, पूरे भारत में ये 80,000 मंत्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और 16,000 वेद की ये मंत्र है, जिनसे हम भगवान की स्तुति करते हैं। ये तो पूजा करने के, और ये भगवान की प्रार्थना कर, जो प्रार्थना आपने की, ये मंत्र है 16,000, ठीक है ना। भगवान विष्णु के मंत्र पढ़ते हैं। सहस्त्र सी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सबूंग सर्वतः स्मृत्वा चतुर्दशांगुलम, ये वेद का मंत्र। शंकर जी की पूजा करते हैं। नमस्ते रुद्रमन्य में बाहुभ्याम मुतते नमः, ठीक है ना। तो ये 16,000 मंत्र हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं। तो इन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, पंडित लोग गाते हैं तब तुम्हारे चरणों तक जाते हैं, ऐसा नहीं हम आपके पास रह के आपकी सेवा करें, ऐसा हो सकता? कहने के भाई देखो, सेवा का भाव तो स्त्रियों को मिला। देखो, ये मजबूरी नहीं है, ये आपका स्वभाव है। हम क्यों सेवा करें? नहीं, तुम बिना सेवा के रह नहीं सकती। चाहे यहां करो या आश्रम में करो, जहां रहोगी सेवा ही करो, तुम रह ही नहीं सकते। किसी की भी करो, सेवा करो। तो गोपियों ने, वेदों की ऋचाओं ने कहा, हम तो कहने की स्त्री बन के आ जाना, और मेरे पास रहना, मेरी सेवा कर लेना, ठीक है भाई। 80,000 और 16,000 96,000 हो गए, ठीक है ना। और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान के। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वसी, ये ज्ञान के मंत्र हैं 4,000। ये संत लोग जानते हैं और उन्हीं को पढ़ करके तुम्हें बताते हैं, उनकी व्याख्या करके हम आपको बताते हैं। 11वां 12वां स्कंद में जो ज्ञान की बातें मैंने तुम्हें शुरू से सुनानी शुरू करी, वहीं से लेकर, इसको अलग से सुनाने की जरूरत नहीं, मैंने वहां से निकाल ली वो बात। बीच बीच में जो ज्ञान की बातें बताता हूं, ये 11वें स्कंद की, ये 10वां चल रहा है। तो हो गया, समझ में आ गया ना। 16,000 औरतें नहीं हैं, जनानी नहीं है, ये वेद की मंत्र है, ठीक हो। और 8 भगवान की जो प्रकृति है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 और 3 8, ठीक हो गया। तो ये ब्याह नहीं है, ये ज्ञान के बाद। आइए, तो 8 पटरानियां बनी और 16,000 मंत्र जो हैं
वो एक भौमासुर ने जेल में डाल रखे थे। उन्होंने कहा प्रभु हमें भी बचाओ, सबको बचा रहे हो। तो भगवान ने 16,000 रानियों को भी ले। देखो इस कथा को सुनाता तो घंटा लग जाएगा। तो ये भगवान के विवाह हुए और भगवान अब अपनी द्वारिका में आराम से रह रहे हैं, ये सेवा कर रही है। तो एक सुदामा नाम का एक ब्राह्मण, सीधे कथा में ले जाएगा, भगवान का बहुत भक्त था लेकिन बहुत गरीब था। अक्सर देखा होगा जो संत हैं पैसे के मामले में गरीब होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब नहीं होता। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक, आ गया तो सेवा में लगा दिया। तो सुदामा भी भीख मांगते थे, एक पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन कभी शिकायत कोई नहीं भगवान से। आप लोग और हम तो रोज शिकायत करते हैं भगवान, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। उसने कोई शिकायत नहीं। क्यों? उसने याद कर रखा था, यही विधि राखे राम। चलो 2 मिनट आप भी बोलो, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम, सब बोलो सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। मन में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, है ना? आगे जानते भजन। तो भजन करते रहिए और घर का काम करते रहिए, सीधी कोई दिक्कत नहीं। तो सुदामा तो ऐसे ही थे, लेकिन समय होता है एक बार अकाल पड़ गया, अन्न पैदा नहीं हुआ, तो भीख भी मिलनी बंद। सुदामा जी घर से चले, भाई देखो कहीं मिले, और चले तो किसी ने भीख नहीं दी। अपने ही खाने के लाले पड़ रहे हैं तो भीख कौन दे? तो शाम को बेचारे लौट आए, पत्नी सोच रही थी कुछ लाएंगे, बच्चे सुबह से भूखे। भाव सुनिए, देखो मैं इस कथा को अलग से सुना रहा हूं। तो पत्नी गेट पे खड़ी है और मन में है पता नहीं भीख मिलेगी क्यों। हालत को तो पता होना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना। देवियों, ये कथा हमारे घरों की। पत्नी को पता है हालत क्या है, शायद कुछ मिले या ना। तो पति मुंह लटकाए आ रहे, तो समझ गई कि कुछ मिला नहीं। धीरे से कहा कुछ मिला। तो पंडित जी ने एक बहाना बनाया, कहने लगे देवी वैसे कुछ मिल भी जाता, बस मैं लाया नहीं। कह क्यों? कहने लगे आज बढ़िया तिथि है, भीष्म पंचक व्रत है। एक व्रत होता है भीष्म पंचक, 5 दिन का होता है। इससे करने से भगवान बहुत खुश होते हैं, बस मैंने सोचा भीष्म पंचक व्रत रखूंगा, इसलिए मैं लाया नहीं। पत्नी ने देखो समझ गई, उसने समझ गई बहाने बना रहे हैं। कहने लगे फिर तो मैं भी रख लूं। वाह, देखो ये पति पत्नी, इन्हें मेरे लिए कष्ट ना हो। जय हो। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम ले पूरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो आनंद कंद भगवान की। कल रुक्मणी का ब्याह हुआ तो मुझे दूल्हा बना दिया, आज 8 पटरानियों का ब्याह हुआ तो फिर दूल्हा बना दिया। तो पत्नी देखो, पत्नी पति का यदि प्यार है थोड़ा सा बना हुआ तो जिंदगी कोई दिक्कत नहीं। पति पत्नी का प्रेम बना रहना चाहिए। और समझदारी का काम है देवियों, थोड़ा सा तुम्हारा है कौन फिर वहां नीचे धरती पे, बोलो। शादी होने के बाद कौन है? माँ बाप चले गए हैं या वो अलग हैं, पति है, उससे मेल रख, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। बुढ़ापे में और कोई नहीं पास में बैठेगा, ध्यान रखना। जवानी में तो चलो, लेकिन बुढ़ापे में, और तुम्हें भी बता रहा हूं, ध्यान रखो, असली प्यार तुम बुढ़ापे में करते हो, 60 के बाद। बोलो सच्ची दान, अरे बोलो ना, तब तक तो चलने दे गड्डी। 60 के बाद क्यों बेटे लग जाए इधर अपने काम में, तब धोरे वही रहेगी। बोलो, हम कितने ही नालायक हो, बुरा नहीं माना, मैं भी साथ हूं, क्रोधी हैं, अलग अलग भाव हैं, लेकिन पत्नी आखिर तक कैसे भी हैं, लेकिन पानी वो ही देगी, ध्यान रखना, रोटी वो ही देगी। नहीं समझ में आए तो सुना दूं, क्योंकि मैं दृष्टांत जरूर सुनाता हूं, वो याद रहते हैं। देख भाई, एक बुढ़ा बुढ़ी थे, बुढ़ी को जरा ज्यादा बोलती थी, बुढ़ापे में बोल रहे हैं ज्यादा, क्यों, और तो काम है नहीं, तो बहुत बोलती थी। तो 3 लड़के थे, 3 बहुएं थी। तो लड़के जरा समझदार थे, उन्होंने कहा भाई घर में नई बहू आई है और हमारी माता जी जरा बोलती ज्यादा हैं, तो कलेश खड़ा होगा। तो उन्होंने बिल्कुल पास में ही अपनी कोठी के पास एक कोठी बनाई। आप भी बना सकते हैं, मेरी बात को समझते रहना, काम आएगी। एक कोठी बिल्कुल पास में, थोड़ी दूरी पर, और उसमें सारा इंतजाम, हीटर भी, एयर कंडीशन भी, पानी का सारा इंतजाम, लेटरिन बाथरूम अटैच, ज्यादा चल, मतलब सारी सुविधा भर दी घर में। और कहा पिताजी माता जी आप यहाँ आराम से रहिए, सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, रात का खाना और दूध, आपको घर में पहले पर आप भजन करना, और कृपया उधर जरा मत आना। माता जी को खास काम। चलो भाई, गड्डी चल गई, थोड़े दिन तो चला बढ़िया। बुढ़ा तो बड़ी समझदार था, उन्होंने कहा बढ़िया, ना किसी की सुननी ना कहनी, क्यों जी, बस राम राम करते। अब वो छोटे बहू के हुआ बेटा, 2 दिन तो रुकी रही बुढ़िया, मगर दिल तो पोते को देखने को, बोलो भाई। तीसरे दिन रुकवा नहीं गया, वह पहुंच गई। बहू ने अभी अपने बच्चे को नहला के, दिला के, दूध पिला के, काला टिक्का लगा के पलने में लिटाया और काम करने चली रसोई। अब बुढ़िया आई, अब पुत्ते को देखा तो गोद में उठाया और उसका मुंह चूम लिया, पुच्छी कर दी। उनने देख लिया बहू, नहीं बहुत ही पड़ी लिखी, बक कड़क के बोली इन्फेक्शन करोगी, मंजन नहीं करती, सड़ा बाप मुंह मेरे बेटे के लगा दिया। आजकल इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा रहता है, हैंड वॉश होता है ना, धमका दिया, खबरदार मेरे बच्चे को। वो बुढ़िया रोती रोती गई बुढ़े के पास, क्या हुआ? कहने लगा छोटी बहू ने धमकाया, वो क्यों मरी थी जाकर, अपने घर की भाषा है भाई, क्यों रोटी मिल रही, पानी मिल रहा, सारा बढ़िया, क्यों मरी थी जा? अब पोते को देखकर गई थी,
खबरदार वहां गई, भजन करे बन। लो भाई, थोड़े दिन बीत गए, एक दिन फिर पहुंच गई। क्यों? चैन से तो बैठती नहीं है बूढ़ी। फिर पहुंच गई, वो बहुत छोंक लगा रही थी, इक्कर नहीं बहू, इक्कर लगा। उसने कहा माता जी पढ़ी लिखी हूँ, मोबाइल मेरे पास है, जहाँ का कहे वहाँ का खाना बना लूँ। देखो उसमें सेफ आते हैं खाना बनाने वाले, ताज भाई होटल के, सब होटल के में, अमेरिका लंदन सबके, जो खाना बनाना है वो बताते रहते हैं, ये डाला ये डाला। माता जी मुझे ना सिखाओ। अगर नहीं बोबो इक्कर नहीं, इक्कर करते हैं, इक्कर लगा, ये लगा छोंक, ये डाल, जीरा डाल, वो भी भड़की, मुझे खाना नहीं, बाहर निकल। जोर से धमका दिया तो भाई गई रोती, दहाड़ती गई आज तो। हाँ, बुढ़े ने कहा क्या हुआ? अगर मुझे तो आज बड़ी वाले ने बहुत बुरी करी। वहाँ सोटी रखे करते पहले बुढ़े, वह एक मार, सोटी तो मार दे, एक मारे ताड़, अरे मर गई, कहाँ मर गई, क्यों मरी, तन मर करती फिरे, एक और मारी ताड़, तीसरी मारी वो सोटी टूटी। पुरानी सोटी थी, बुढ़िया भी पुरानी थी, मगर हार्ड मजबूत थे, तो टूट गई। तो बुढ़ा क्या, इधर देखो भाई, बुढ़ा क्या करा, मैं नहीं रहने का यहाँ, तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया, भजन मैं तो निकल जाऊंगा, मैं तो चल दिया। वो बुढ़ा चल दिया, तो बुढ़ी रो भी रही और वह टूटी भी खुंडी डंडा बुढ़े को कह रही, लो सोटी तो लेते जाओ, कहीं गिर ना जाओ। बात समझ रहे हो? बुढ़े को दिखता नहीं, कम दिखे तो गिर जाएंगे कहीं। आगे भी देखो, बुढ़े ने सोटी छीन, इकर ला, मैं नहीं पढ़ने का, मैं चला जाऊंगा, बस चला, मैं तो चला। वो गए तो पीछे से क्या करी, चले जाइए रोटी तो खाते जाओ। अरे ताड़ी बजाओ बुढ़िया। ये हमारी धर्म पत्नी घर में, धर्म की पत्नी, धर्म का निर्वाह आखिर तक, उसी से पीटी, वो इस रोटी हाथ में दे रही और यूं कह रही रोटी खा के जाइए। अब बुढ़े ने कोई जाना था, बोलो सच, कहाँ मरेगा बुढ़ा जाके, आवागा तो घूम के 2 घंटे में करी, लेकिन जब रोटी खिलाई होगी तो गया क्या, बोलो। तो सुदामा की पत्नी ने देखा भोजन नहीं मिला, तो कम से कम मेरे लिए तो दुखी होंगे। कहने लगे मैंने भी 5 दिन का व्रत रख दिया, पानी पी के रहेंगे। पंडित जी कहने चलो। और पीछे बच्चे खड़े थे, उन्होंने सुना कोई पंचक व्रत है, ध्यान देना, बच्चों को सत्संग में लाया करो। वो बच्चे सत्संगी, तो उन बच्चों ने कहा पिताजी ये पंचक व्रत क्या होता है? कहने लगे बेटा वेदों में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि ये 5 दिन का व्रत भगवान को बड़ा पसंद है, यदि इसका व्रत करते तो भगवान के दर्शन जरूर होते। तो वो बच्चे भी समझ गए पापा को रोटी नहीं मिली, ध्यान देना, वो समझ गए बच्चे, सत्संगी थे ना। माँ ने भी मना कर दिया 5 दिन व्रत, कहने पापा जी हम भी रखें ना, बच्चे ना ना हम भी रखें, हम ही तो भगवान के दर्शन करने। बाबा सुदामा की माँ की आंख में आंसू आ गए कि कितने लायक बच्चे हैं, ये सोच रहे हैं कि अपने आप तो भूख करेंगे, लेकिन हमारे लिए तो कुछ करना पड़ेगा इनको बेचारे को। 5 दिन की तो छुट्टी, 5 दिन में तो जमाना बदल जाए। बात क्या, व्रत में रहे, पानी पी के रह रहे, लेकिन तीसरे दिन बच्चे हैं ना भाई, 3 दिन तक वो भी पानी पी के रहे। एक दिन छोटे वाला रोने लगा, देखो जब कुछ रास्ता नहीं मिला तो रोना ही होता है, क्यों जी, और फिर पेट में जब एंठन हो रही तो रोएंगे। और छोटे वाला, देखो मैंने ये कथा भाव की, किताब में कहीं नहीं लिखी, ऐसा होता है क्या नहीं। बच्चा रोने लगा छोटे वाला, तो बड़े वाले ने मुंह पे हाथ रख दिया, भैया रो मत, एक तो माँ बाप वैसे दुखी हैं, तू रोएगा तो माँ को बहुत दुख। भैया बेटा हट रहा है, रोने को जी कर रहा, कहना जी तो मेरा भी कर रहा, मगर कैसे रो, माँ बाप दुखी होंगे। ध्यान देना, आज का बच्चा सड़क पे रुलवा दे तुम्हें, बोलो अरे बोलो, मेले में जाते हैं यही लूंगा, माँ गरीब है पैसे नहीं है ना, बेटे ना मैं तो वही पैर फैला देगा, सड़क पे लेट जा बच्चा हमारा आज का, वहीं पड़ जा, लोग तमाशा देख रहे रो। सत्संग में लाओगे ऐसा बच्चा नहीं करेगा, ये कथा सुने के ऐसा करेंगे। तो भैया क्या करें, कहने लगे ऐसा घर से दूर वो पेड़ के नीचे बैठ के दोनों भाई रोवेंगे जी भर के, पेट मन तो हल्का होगा, क्योंकि रोने से मन हल्का होगा।
ठीक है ना, थोड़ा बहुत रोया भी करो मगर भगवान के लिए, कभी आंखें खराब नहीं हो, ठीक है ना, आंखें साफ रहती हैं, थोड़ा तो रोया करो, है ना, लेकिन भगवान के लिए। तो वो दोनों रो रहे हैं। अब माँ ने देखा मेरे बच्चे कहाँ गए, 3 दिन के भूखे हैं, वो ढूंढने चली। अरे बच्चों, बड़े ने कहा अरे माँ आ रही है, माँ आ रही है, हमें रोता देखेगी तो उसे दुख हो। ध्यान रखना, जो माँ बाप को रुलाता है उसे बहुत रोना पड़ता है। तो बड़े ने कहा माँ आ रही है तो क्या करें भाई, आंसू पूछे। अरे भैया तेरी आंख तो बहुत लाल हो रही, पहचान जाएगी। कर एक काम कर, तू थोड़ी सी मिट्टी मेरी आंख में गिर दे, मैं तेरे आंख में, पता नहीं लगने का। देखो ये कथा में लिखा होगा कि कहीं, मगर ऐसा हो सकता है क्या? आंख में मिट्टी गिरी और वो भी आंख रगड़ रहा, वो भी अरे तेने मिट्टी झूठो मुठो लड़ रहा, तेने क्यों मिट्टी गिरी, तेने क्यों? अब माँ तो माँ है, बोलो माँ है, और समझ गई ये अकेले में रो रहे हैं ताकि हमें दुख ना। समेट लिया दोनों को गोद में, बेटे रो रहे हो ना? नहीं नहीं माँ, हम तो खेल रहे थे, इसने मिट्टी गिर दी, इसने मिट्टी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। जब हमारा ये हाल है तो तेरा तुम्हारा क्या? तुम्हें रोना है तो घर चलो, मेरी गोद में बैठ के रोना, मैं भी रोऊंगी। कि ना माँ तू मत रोइए, तुम्हें हमारी कसम है। बोलो सच्चिदानंद। अब सुदामा की पत्नी सुदामा के पास गई। नाथ जाओ, चले जाओ द्वारका। तो आपको पता है आज बच्चे पेड़ के नीचे रो रहे हैं। सुदामा ने कहा मैं क्या करूं बता, अकाल पड़ा हुआ है, कहीं से कुछ मिल नहीं। सुदामा की पत्नी ने कहा एक बार आपने बताया था कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप दोनों स्कूल में पढ़े हैं, अब तो वो राजा हो गए हैं, सुना है, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? उसने कहा मैं भगवान से प्यार करता हूं, व्यापार, अरे बोलो, क्योंकि दोस्ती में मांगने से दोस्ती खत्म हो जाती, याद रखना भाई। तो तुमके भाई दोस्त का फायदा क्या? मगर वो दोस्त क्या कि अपने दोस्त की गरीबी का पता ना हो, बिना मांगे खड़ा हो जाए, भाई मैं तेरे पास खड़ा हूं, यह है दोस्ती। कल मैंने बताया था, पापा निभा रही थी, श्लोक बोला, भगवान से दोस्ती करो मगर निभाओ तो सही। तो कह रही है, देखो सुदामा के और पत्नी के सवाल जवाब हैं, ध्यान से सुनो आप। तो क्या कह रही है कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ, आप भी गाओ ना, याद आएगा। वो नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। वो दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, बोलो दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। अब सुदामा ने क्या कहा, कैसे जाऊं पुरी द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं पुरी द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है।
देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, और हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। इस हालत में कैसे जाऊं, ध्यान देना, क्योंकि मेरा दोस्त इस हालत में देखेगा उसे दुख होगा। बात समझ रहे हो ना? मेरी हालत देख के उसे दुख होगा। और बड़े घर में जाना है तो जरा कपड़े तो अच्छे होना चाहिए। और दूसरी बात, जाऊं तो क्या लेके जाऊं? घर में 4 दाने चावल के भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे जाऊं? तो उसने कहा दोस्त के घर जाने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, सहेली के घर, दोस्त के घर कोई जरूरी कुछ लेके जाना? क्यों, प्यार है तो कभी चले जाओ, कैसे कपड़े पहन के चले जाओ। तो क्या करिए? मान लो नाथ कथनी हमारी, मान लो नाथ कथनी हमारी, और कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। मान लो नाथ कथनी हमारी, कृष्ण से है मित्रता तुम्हारी। दोस्ती है, दोस्ती है बालापन से, दोस्ती बचपन से दोस्त है बालापन से। वहाँ जाने में कोई हानि नहीं है, जाने में कोई हानि नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। एक तो हाल बेहाल भारी, एक तो हाल बेहाल भारी, दूसरा पास कुछ भी ना प्यारी। एक तो हाल बेहाल भारी, दूसरा पास कुछ भी न प्यारी। और मित्र के पास अब हाथ खाली, मित्र के पास अब हाथ खाली। अरे जाना मुझको गंवारा नहीं है, जाना मुझको गंवारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। अब खाली हाथ जाना, देखो गुरु के पास, भगवान के पास, राजा के पास कभी खाली हाथ ना जाना। चाहे फूल ले जाओ, खाली जाओगे तो खाली आओगे। फूल ले जाओ, पत्ता ले जाओ, फल ले जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना, याद रखना आज के बाद, ठीक है ना? और वो तो भगवान है, उनके पास खाली हाथ कैसे जाऊं? तो पत्नी क्या करी, ध्यान से सुनना। वो जमाने के दाता कहाते, वो जमाने के दाता कहाते, पास उनके तुम क्यों न जाते। वो जमाने के दाता कहाते, पास उनके तुम क्यों न जाते। ये बताओ मुसीबत में किसने, ये बताओ मुसीबत में किसने, अरे मुरली वाला पुकारा नहीं है, मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। और दूर कर देंगे दुख मुरली वाले,
वो दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। और कोई सहारा नहीं है, नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। घर में सारे कोठी कुटला कनस्तर में हाथ मार लिया, 4 दाने भी नहीं। चूहे की मिंगण तो थी, चूहे भी चले गए जहां है नहीं। क्यों भाई, चूहे क्या करेंगे हम? तो भागी भागी। अब 2 मिनट रुको, अभी आई। एक बात सुनने की है और चैलेंज करता हूं, चैलेंज क्षमा करें, किसी वक्ता ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े वक्ता देखे, ध्यान से सुनना, मैं शास्त्र से बोल रहा हूं, प्रमाण दे करके बोलूं। वो 4 घरों में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल नहीं लाए। ये तो कथा में आने लगा, लोगों ने पढ़ा नहीं। लिखा पृथुक तंडुलान, पृथुक माने चौड़े करे गए चावल। चौड़े करे चावल कौन से हों? अरे पोहवा, चोले, बात समझ गए? शास्त्र में लिखा है, भागवत में पढ़ देना, कहो तो श्लोक भी बता दूं। पृथुक, पृथुक मैंने पृथु मैंने चौड़े किए हुए चावल। चौड़े चावल कैसे होते? थोड़ा भेके उन्हें छेतो तो चौड़े हो जाते, फिर हल्का सा गरम करके रख दो, तो कहीं भी ले जाओ ऐसे ही गल्ला हल्का सा नमक डाल दो, कुछ भी खाने की जो, और कई दिन तक खराब नहीं होते, महीनों भी खराब नहीं होते। चोले जो भुने में होते, और उनमें जरा सा नाम नहीं लेना, मुक्के से फोड़ा करने गुड्डे धर के जो गंठा, बोलो सच, थोड़े से टुकड़ी वो भी हो, जरा सा खीरा हो, कह रही मजा आ गया। बोलो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो, इतना स्वाद तुम्हें कहीं नहीं आने का जितना उसमें आएगा। खा के देख लेना कभी, एक मसाला हम तो बनाते हैं खा के, ठीक है ना। तो चावल नहीं लिए, ध्यान देना, किसी वक्ता से पूछ लेना, चावल नहीं, क्या? चोले। अब भजन में गाने लगे, चावल खा लिए, चोले खाए जाते हैं भाई, खाने की चीज है, और सफर में देते हैं। तो 4 घरों से क्या लाई? चोले लाई, और पंडित जी को कहा हाथ में ले जाऊंगा। अब जिसके घर में सब्जी नहीं आई तो थैला कहां होगा? तो पत्नी ने क्या करा, ये बहाना बना रहे, जाना नहीं चाहते, तो उसने अपने धोती फाड़ दी, पुरानी धोती, जो गरीब के घर में क्या वही धोती वही पहन लेती। वो धोती फाड़ के पोटली बनाई, उसमें चोले रखे, अब तो जाओ। सुदामा ने कहा भाई ये तो भेज के रहेगी। फिर मन ही मन पत्नी को प्रणाम करा कि इस बहाने मैंने अपने प्रभु को दर्शन करा रहा। ये पत्नी का धर्म है कि पति को धर्म में लगाए। एक कथा ऐसे नहीं होती, सुदामा चरित बहुत सुनाते, ये पत्नी का धर्म है, ये इतनी पुरुष को टाइम नहीं, भाई क्षमा करना बहुत काम है, लेकिन आप कोई बहाना करके उन्हें लाया कर। अजी मुझे बात जमुना तक तो छोड़ा हो, तुम चले जाइए। जब वो यहाँ आ जाना स्कूटर पे लेके तुम्हें बाइक पे, तो कहना जहाँ तक आ गए कम से कम मत्था ही टेक दो। बोलो चलो भाई, कह रही तो अब यहाँ मत्था यदि टेक दिया तो जाने तो मन नहीं देना फिर। बोलो सच्चिदानंद। इतने लोग आवे अपनी रिश्तेदारी में, चलो दिखाऊं कांवरी कथा, और यहाँ आए फिर गए नहीं वापिस। बहुत जगह एक कथा है, रोक लेती है, ठीक है ना। तो मेरी पत्नी मुझे प्रभु के पास भेज रही है, मन ही मन प्रणाम किया, और वो चोले कांच में दबाए, अपनी सोटी उठाई, काली वो चदरिया कमरे पे डाली और चल गए। अब ध्यान देना भाई, कथा का आनंद लो, मैं भाव में कथा सुनाता हूं। जैसे पैर घर से बाहर रखा तो टांगे कांपने लगी, शरीर में झुरझुरी हो गई। ये मुझे क्या हो रहा है? देखो रोज भी तो घर से बाहर जा, ध्यान से सुनो भाई, रोज भी जाते थे भिख मांगने, कभी टांग नहीं लड़खड़ाई, शरीर में कंपन नहीं हुआ। आज क्यों हुआ? क्योंकि आज प्रभु की तरफ जा रहे हैं तो कांप गया मन, आज मेरे प्रभु का दर्शन। मंदिर जाओ तो तुम्हारे कदमों में कुछ नजाकत आनी चाहिए। मैं मंदिर जा रहा हूं,
या कथा जा रहे हो तो आपकी चाल में बदलाव आए, लोग पूछे कहाँ जा रहे हो, पैर मारते जा रहे, दम दम, मंदिर जा रहे हो, गुरु के घर जा रहे हो, तो तुम्हारी चाल में मस्ती कैसे आती है? अरे आती है, तुम्हें पता नहीं, बताऊं? अपने जब मायके जाओ तो तुम्हारी चाल कैसी हो, जरा जल्दी बताओ, बोलो। अरे बाजार में कुछ लेने जा रहा है तब कैसे चलो, फर्क है ना चाल में। ध्यान रखना, चाल में फर्क आ जाता है जब तुम मायके या गुरु के घर जा रहे हो, वो चाल अलग होती। तो सुदामा तो गदगद हो गए और उसके मुंह से निकला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ी मस्ती में, अब पैर में नंगे पैर, गर्मी पड़ रही है भाई, खोबे कांटे कंकड़ चुभ रहे हैं, मगर होश नहीं। क्यों? ध्यान कहाँ है? प्रभु की। पैर को तो पता ही नहीं लगेगा, गर्मी का सर्दी का पता नहीं लगता जब मन में प्यार होता। चलो पूरी ये सुनाता हूँ, आज मस्ती में है तो थोड़ा थक गए, पंडित है ना, गर्मी है, बूढ़े, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, क्योंकि अभी उनके पैर में एक कांटा चुभा था। थोड़ा रुक के कांटा निकाल लूं, छाए में बैठ गए। अब जैसे ही कांटा, इधर ध्यान देना, जैसे ही कांटा चुभा सुदामा के पैर में, उसने कहा हाय। उधर बैकुंठ में, द्वारिका में आसन पे बैठे कृष्ण ने चीख मारी हाय, और कूद के कमरे में भाग। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे कमरे में कोई नहीं है। क्यों? यार को दर्द होता तो यार को भी पीड़ा होती। ये दिल का सौदा है भैया। हमें कुछ होता तो हमारे चाहने वाले को तकलीफ होती है, खट से फोन आ जाता है, गुरुजी तबीयत खराब है। जो हमारे प्रति भाव रखते, फोन आ जाता है, गुरुजी तबीयत ठीक नहीं है आपकी। बोलो, जिनका भाव जुड़ा तो पता लग जाता, हमें भी पता लग जाता, हम भी फोन कर दें कुछ गड़बड़ हो रही भाई तुम्हें। हाँ गुरुजी, मन जुड़ा रहना चाहिए। तो कृष्ण अंदर गए और सोच रहे हैं कि मेरा यार आ रहा है, गर्मी पड़ रही है, नंगे पांव हैं, पांव में बुवाई पड़ी हुई है, खून निकल रहा है, और अभी मेरे यार को कांटा चुभा है, मैं क्या करूं कि उसे चलना ना पड़े। तो उन्हें के एक सारथी हैं, उनका नाम है दारुक। बोलो भाई, याद करो, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। दारुक, वो उनका रथ चलाता है। तो जो ड्राइवर होता है उससे जरा नजदीकी हो जाती है, हमारी भी लगो हो जाती है, तो ड्राइवर के साथ जाना आना रहता है, खुल के बात। तो वो उनका पक्का दोस्त था। दारुक जल्दी आओ। दारुक आया कमरे में, प्रभु क्या बात है, बहुत परेशान हूँ। कहने भैया मेरी परेशानी किसी तरह हल करो। तो आप और परेशान? कहने के भक्त की वजह से परेशान हूँ, मुझे कोई परेशानी। बात क्या है कि मेरा यार, मेरा भक्त सुदामा आ रहा है, पैरों में बुवाई पड़ी है, कांटे चुभ रहे हैं, और अभी पेड़ के नीचे बैठा, और अभी कम से कम 10-15 किलोमीटर और उसे चलना पड़ेगा। मैं क्या करूं, उसे चलना ना पड़े। दारुक ने कहा क्या बड़ी बात है, मैं बताऊं तरीका, सुनो। ये कहीं किताब में नहीं, ये हमारे भाव में आती है कथा। ये रात भर हम जागते रहते हैं कथा को कैसे बनाया। तो उसने कहा मैं रथ लेके जाता हूं आपका, और उधर से घुमा के लाऊंगा, उस पेड़ के पास आऊंगा और कहूंगा पंडित जी लिफ्ट देता हूं, कहाँ जाना है? तो भाई थका हुआ आदमी लिफ्ट मांगता है, सवारी मांगता है, तो बैठ जाएगा लेके आ। हाँ भाई आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन मुझे खतरा है कि तेरे रथ में बैठेगा।
क्यों नहीं बैठेगा? थका हुआ आदमी तो सवारी ढूंढता है। तुम भी करते हो, अरे रुकियो भैया मुझे माँ तक छोड़ दो, करते होगे ना? कोई बाइक वाला जा रहा है कभी, आप थके तो भैया मुझे माँ छोड़, होता क्या नहीं? तो देख ले, अब वो रथ लेके आ रहा, वहां आके देखा पंडित जी बैठे सुस्ता रहे, तो कहा पंडित जी राम राम। अरे बोल देना राम राम, 2 दिन से समझा रहा हूं, जब भी तुम बोले तो नाम का नाम लो। चलो फिर मौका दे रहा हूं, सब बोलो पंडित जी राम राम। राम राम भाई, राम राम, जीता रहो। है पंडित जी कहाँ जाना है, कहाँ जाना? कहने लगा भाई द्वारका जाना है। कहने लगा द्वारका तो भैया 25, उन्हें ज्यादा बढ़ाई, 25-30 किलोमीटर है। तो 25-30 किलोमीटर, हाय राम, मैं तो थक के बैठ गया, अब मुंह पीटने लगे। यहां क्यों बैठ गया? क्यों? जिसे चलना है सफर में वो आराम नहीं करते। राम काज कीने बिना मोही कहां विश्राम, हनुमान जी कह रहे। तो क्या बात है इसमें? रथ में बैठो, मेरे घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, 5 मिनट क्या 3 मिनट में पहुंचा दूं। कहने लगा भाई रथ में बैठू नहीं मैं। कहने लगा भाई थके हुए हो, बूढ़े हो, सवारी मिल रही है, सवारी बढ़िया। कहने लगा यार तू तो बैठा के ठुर्र से पहुंचा देगा, मुझे पैदल चलने में जो मजा आ रहा है, क्योंकि एक एक पग मेरे यार की तरफ जा रहा है, मुंह से उसका नाम निकल रहा है, मेरा यज्ञ होता जा रहा है। जितने पद चलूंगा उतने यज्ञ होंगे। तू तो पहुंचा। आप देखते हो ना, शाकुंभर जाते थे हम, आप भी गए होंगे, जो बुढ़िया माता जानती हूँ, एक आध बस पे जाती थी और वो भी धक्का मार बस होती थी, हैंडल मारना पड़ता था 4 बार। या बैलगाड़ी में जावे थे कीर्तन करते, बोलो भवन तक कीर्तन करते। अरब कार में बैठे फुर्र, एक ही नहीं बोलती जय माता की, बोलो क्या? नहीं तो गीत गाते जाते थे माता। ये नहीं कि पैदल, मैं बात कह रहा हूँ कार में बैठो कीर्तन करते जाओ, क्या दिक्कत? लेकिन पैदल चलने का मजा होता था जब नंगे पैर जाते, बेड से पैदल जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे। हमारे मामा का गांव पास है, बैलगाड़ी में जाते। तो भैया तो भक्त की बात है ना, ना भाई एक एक कदम पे मेरा यज्ञ होगा, एक एक कदम पे भगवान का 1000 तो माला हो जाएंगी भाई। भले शाम को पहुंचूंगा तो भाई जिद करी, गया नहीं, आया भगवान के पास। वो तो बड़ा जिद्दी मिला। मैंने पहले ही कहा था मेरे भक्त अपनी मस्ती में होते, तो कोई और तरीका बता। देखो सुनो, ये तरीके मैंने ढूंढे। उसने कहा एक काम करो, भगवान उसे मोह की निद्रा में सुला दो। ये तो आपका काम है, दुनिया को सुलाते हो, उसे झपकी आ जाए, वो सो जाए। फिर जैसा पेड़ वहां है, जैसा नाला वहां है, सारी वही जगह ऐसी अपने द्वारिका के आधा किलोमीटर पे बना दो। उसे सोते हुए को रथ में घेर के लेके यहाँ बिठा दूंगा और फिर उसकी आंख खोल दियो, उसे लगेगा कि मैं तो पास आ गया। बात समझे ना? हाँ भाई आइडिया तो अच्छा, लेकिन ऐसा है उसे पता लग गया तो मुझे आएगा नहीं, मेरे पास धमकाएगा। माया करता है, कर लो। तो भगवान ने माया करी, वैसा ही पेड़, वैसा ही नाला, सब कुछ वही जो वहां था 20 किलोमीटर पे 15, वो द्वारिका के आधा किलोमीटर पे बना दिया। सुदामा को सुला दिया और वो रथ में घेर के वहां लाके बिठा दिया। अब वही दारू, एक लाला जी का रूप बना के, बढ़िया का रूप बना के, कमंडल हाथ में लिया, पानी और तुलसा पत्र प्रसाद लेके जा रहा है और गाता जा रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आवाज सुनी ओम नमो भगवते, पंडित जी की आंख खुली तो अपना मुंह पीटने लगे। फिर हाय मुझे नींद आ गई, हाय मुझे नींद आ गई, भगवान के पास जाना था। पंडित जी राम राम। अरे बोलो पंडित जी राम राम। राम राम भैया। पंडित जी मुंह क्यों पीट रहे? कहने लगा भैया द्वारका जाना। इतनी दूर द्वारका और मैं सो गया पापी। दूर? अरे आधा किलोमीटर पे द्वारका। और वो जो रथ वाला कह रहा था कि 15 किलो, कहने लगा कोई तुम्हारा किडनैप करना चाहता होगा, उठा के ले जाता पंडित जी। अरे मैं आ रहा हूँ द्वारकाधीश के दर्शन करके, लो ये चरणामृत, ये तुलसी और ये प्रसाद।
है आधा किलोमीटर। और भगवान का ठिकाना पास में हो तो आदमी दौड़ता है। बोलो, मंदम गच्छति, धीरे धीरे वो चलता जब पता नहीं मंजिल कहाँ है। और जिसे पता सामने मंजिल है तो छलांग मारेगा कि नहीं? बोलो। अब पंडित जी ने तो मारी छलांग। हद, थोड़ी दूर पर गया, देखो तो गेट देखा और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सेठ घूमो। अरे तो द्वारिका आ गई। तो द्वारिका को प्रणाम किया। देखो मेरे भगवान का ठिकाना है, आश्रम है, तो वहीं से प्रणाम शुरू कर दो। मेरे गुरुजी यहाँ रहते। ये भाव बनाओ ना, प्रणाम करता जा रहा है और हर एक को प्रणाम कर रहा है सब। अरे पंडित जी प्रणाम। अरे तुम मेरे भगवान के पास रहते हो ना, भगवान के हो ना। सारे कह रहे भाई ऐसा पंडित नहीं दे। अब वो गेट के पास पहुंचा तो दो द्वारपाल वहां थे। अब भजन बनाने वाले तो गड़बड़ बनाया, वो भजन नहीं है, हम सुनाते हैं। तो वो वहां पहुंचे तो वो द्वारपालों ने भी कहा पंडित जी राम राम। अरे बोलो पंडित जी कपड़ा चाहिए, नंगे फिर रहे हो? कहना नहीं कपड़ा नहीं, भूखे हो रोटी दे? रोटी नहीं। अब पैसा? कहना अरे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सवारी दे, कहीं जाना? अरे नहीं भाई, यूं बताओ मेरे द्वारिकाधीश का, मेरे यार का मकान कौन सा? ए यार कहता है द्वारिकाधीश, दिमाग खराब है? हाँ हाँ मेरा यार है बचपन का। अरे भाग। एक ने कहा इसका दिमाग खराब है, बुढ़ा पागल है। कहाँ द्वारकाधीश का है? भगवान का कोई भक्त गरीब नहीं है, कोई वो नहीं है। इसकी क्या हालत? अरे बाबा दिमाग खराब ना करो, चलो। अब वो पंडित जी रोने लगे। मेरे प्रभु तो मेरे से मिलने को तड़प रहे होंगे, मगर ये बीच में बाधा डाल। ए पंडित जी रो भी मत, यहाँ रोना मना है तेरे। धमका भी रहे, रोने भी नहीं दे रहे, मारे भी रोने भी ना दे। बात समझ रहे हैं आप? हंस के मिलते तो सबको मिल जाते भगवान। माँ भी दूध तभी पिलावे जब रोने लगे। बोलो, यदि खेल रहा तो दूध नहीं पिलाओगी, और जब वो रोवेगा, भगवान तो माँ से भी ज्यादा दयालु। ए पंडित जी रो मत, तुम रोगे और भगवान को पता लगा तो सबसे पहले तो जेल हमारी होगी, नौकरी चली जाएगी। तो भैया मैं तो रोऊंगा, अरे फुक्का फाड़ के रोऊंगा जो घर तक आ जा। कहना पंडित जी के मुंह पर हाथ धरा, रो मत। अच्छा जाके कह दो वो मिलेंगे ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मैं चला जाऊँ। अच्छा यही खड़ा, इसका पकड़ के रहिए पंडित को। एक ने पकड़ दिया और एक गया अंदर। अब पंडित देखिए भाव है, ये मन के भाव। पंडित जी मन में कह रहे हैं क्यों आया तू, कहां बचपन का याराना। अब वो राजा हो गया, मैं वो भूल गया होगा कौन, क्यों बचपन के हम साथियों को भूल जाते। लेकिन एक मन क्या कह रहा है, नहीं नहीं वो भगवान है, उसे याद होगी, मेरी बचपन की याद होगी, वो मिलेगा जरूर। मन है ना, कभी चलने लगे, कभी रोने लगे, कभी बुरा। इतने में जाके कहा द्वारपाल ने, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अरे तुम तो गेट पे तुम्हारी पैरा है, यहाँ क्यों आए? कहले महाराज एक पंडित खड़ा है और कहता है मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, और यूं भी कह रहा मेरा मित्र है, आप उनके मित्र हैं, हमें तो लगता नहीं। कहने लगे मेरा मित्र? मेरा कोई मित्र तो ऐसा नहीं है। तो क्या नाम है? उसने कहा सुदामा। तो सुना जो आगमन मित्र का, और सुना जो उसका नाम, तो कूदे आसन से दौड़े और भागे दीन दयाल। अरे सुदामा चला मत जाइयो, मैं आ रहा हूं। उन्हें पता था कि द्वारपालों ने धमकाया होगा, वो बेचारा चला ना जा। मैं आ रहा हूं। सुदामा जाने ही लग रहे थे, यार की आवाज सुनी तो इधर से वो दौड़े, इधर से प्रभु दौड़े, ठोकर खाते जा रहे हैं। पीताम्बर गिर गया, मुकुट गिर गया, बंसी गिर गई, और जाके सुदामा की जप्फी लगा। ये वो जो भजन गाते ना, क्या वो, अरे द्वारपाल नाश कर दिया। अभी सुनाते, यहाँ लिखा 3 गुल्म पार करके भगवान मिलते। 3 गुल्म कौन से? 3 छावनी कौन सी? एक तो शरीर को भूल जाओ, ध्यान रखना, ये सबसे बाधा है भगवान में। बोलो
ये शरीर हमें भजन नहीं करने दे रहा, थोड़ा करते तो बीमार हो गए, कुछ हो दुखने लगता, होता ना, ये नहीं भजन कर। फिर एक मन वाला गुलम है, ये मन इधर उधर घूमता है, भजन में विघ्न डालता है। एक तीसरा है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है अंदर है, जो पुरानी भावना है, पुराने कर्म है, वो हमें करने नहीं देते। जो उन तीनों को पार करता है वो भगवान के पास चला जाता है। ये ज्ञान की बात है, उसमें लिखा है भागवत में। लोग कहते हैं 3 डोडी, डोडी नहीं, ये 3 शरीर पार करो भगवान मिल जाएंगे। वहीं बैठे तो सुदामा को जप्पी लगा के अंदर लिया। अरे गोद में सुनो, अब देखो भाव आ रहा है, टाइम भी हो रहा है खाने का, लेकिन भाव रुक नहीं रहा है। सुदामा अंदर आओ, अरे यही बातें करेगा, अंदर नहीं ले जाएगा, ये दोस्त है ना। अब सुदामा ने पैर रखा तो हीरे मोती लगे हुए थे, डोडी पे हीरे मोती लगे हुए। जब पैर रखने लगा, भगवान ने लपक के अपने हाथ नीचे कर, अरे क्या कर रहा है? कहने के देख यार, जब तक मैंने नहीं देखा था तेरे पैर में खोबे, कांटे, पत्थर चुभे, अब मेरी आंखों के सामने ये मेरी डोडी के पत्थर तेरे चुभे, ये मुझे मंजूर नहीं। तो कैसे जाऊंगा कि मैं एक हाथ रखूं तू एक पैर रख, फिर मैं दूसरा हाथ रखूं तू दूसरा पैर। अरे मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा। क्या कर रहा है? हाथ रखता चलेगा। हाँ मैं लेट जाऊंगा, ऐसे चलते रहेंगे। भगवान ने क्या कहा, सुन ये तो मुझे हाथ रखना पड़ रहा है मेरे यार, मेरा बस चले तो दिल चीर के तेरे पैरों में रख दूं। ये है भक्त भगवान का प्यार, देखो तुम। सुदामा ने कहा होगा भाई ऐसे तो मैं जाता नहीं, बस मिल गया मैं चला। कहा जा कहाँ रहा, मैं ले जाऊंगा, तो पैर तो रखना पड़ेगा, कल मैं रखने नहीं देने का। कैसे? तो भगवान लपके और सुदामा के गोद में उठा लिया, ऐसे तो जाएगा मेरे यार। यह है कथा। अरे द्वारपालो, बात समझ रहे हो? गोद में उठा लिया, गोद में उठा गया। अब रुक्मणी कालिंदी ये देख रही, जिसने अपने बच्चों को कभी गोद में नहीं उठाया, एक गंदे मैले कुचैले कपड़े वाले को कैसे छाती से लगा के। रुक्मणी जरा घूर के देखने लगी, हे देख क्या रही है, मेरा यार आया है, गर्म पानी करके लाओ, मैं इनके पैर धोऊंगा। आज तक धमकाया नहीं, आज लक्ष्मी को धमका दिया। यह भक्त की महिमा। पानी लेके आओ। अब भागी वो तीनों रानी, सुदामा को अपने आसन पर बिठा, आसन पे बिठा के नीचे रुक्मणी थाली में परात में पानी रखी गई, पता नहीं, लेकिन सुदामा का पैर पकड़ के देखा कांटा चुभ रहा, खूब चुभ। तो ऐसो बेहाल विवाइन सो, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दन को। अरे तुम पहले क्यों नहीं आ गए? कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। इतना रोए के पैर गीले, मगर यहाँ तो गंगा जमुना बहने लगी। कैसे? इतना प्यार देख करके सुदामा भी रोने लगे होंगे। क्यों? कहा मैं सोच रहा था मैं भूल पाएगा नहीं, मुझे बात नहीं करेगा, ये तो रो रहा है। तो सुदामा की आंख से, अब देखो गंगा जमुना, सुदामा की आंख से गंगा बह रही है, कृष्ण के सिर पर गिर रही है, और कृष्ण की आंख से जमुना बह रही है, सुदामा के पैरों पे गिर रही है। बोलो गंगा मैया की, जमुना मैया की। बात आई आज समझ में? यह है कथा। अब पैर सिर गीला हुआ कृष्ण का, अरे तू यो रो रहा है मेरे यार, अरे तू रो रहा है, रो मत। उसने कहा ये प्यार के आंसू हैं, खुशी के आंसू। कहना है आंसू कैसे भी हो, यार के आंसू देखे नहीं। जी आई लव यू करके, समझे ना यार? रो मत। कहने तू क्यों रो रहा, तू भी चुप हो, मुझे भी तो दुख हो रहा, तुझे रोते दे। चलो भाई आंसू पूछ ले। अब भैया भगवान की सेवा करिए, फिर चलो जल्दी करते हैं, ये सुनाना था सुना दिया।
तो भोजन कराया अपने हाथ से को 4-5 दिन बड़ी सेवा करी। 4-5 दिन बाद सुदामा ने कहा अच्छा भैया चलूं, विदा करो। जैसे हम कभी नागेश्वर जी को सुभाष जी को कहे चलूं 12:30 बजे, मैं भी कहूँगा चलूं। कृष्ण ने कहा ना भैया अब तो जाने नहीं दूंगा, इतने दिने में आया। उसने कहा तेरी भाभी बेचारी भूखी होगी, मैं तो माल खा रहा, रसगुल्ले रसमलाई, और वो बेचारी कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि भिक्षा लाने वाला भी कोई नहीं। कन्हैया ने मन ही मन कहा बेटा तने तो चाखा भी नहीं जो भसक रही है, क्योंकि सुदामा इधर से आया और भगवान ने तो कथा सुनी, महल खड़े कर दिए जैसे यहाँ, नौकर चाकर और माल खा रही है बुढ़ी सुदामा की पत्नी, जवान होगी बुढ़ी से, बादाम काजू का जूस भी पी के, समझ गए ना। चलो आगे सुना। तो उसने कहा नहीं भाई बच्चे भी हैं देखने। अच्छा भैया जब तू कह रहा था चल, अब छोड़ने जाते हैं थोड़ी दूर तक। अभी थोड़ा नियम था ना, अपने जाने वाले को बहुत दूर तक छोड़ने जाना नहीं चाहिए, ये नियम है, आपको पता नहीं, फिर वो लौट के नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी दूर तक 10 कदम 15 कदम नदी के किनारे या पेड़ के किनारे तक जाना चाहिए, पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए, थोड़े दूर 10 कदम। ये विदा करने का तरीका है, या अपने घर के गेट तक। तो उस बचने का गेट तक छोड़ के आता हूँ। सुदामा चल रहे हैं, भगवान भी चल रहे हैं और भगवान के हाथ पीछे हैं, अब बातें करते जाते। अच्छा भाई सुदामा फिर आएगा तो भाभी को लेके आना, तो बच्चों को लेके आना। अब देखो सुदामा के भाव नहीं है, लेकिन प्यार के भाव में सुनाते। सुदामा मन में सोच रहा था, आया तो ऐसे चिपट रहा था जैसे तीनों लोगों का राज दे देगा, अरे भेज रहा तो कोडी भी नहीं दी फुट्टी, मैं लाऊं भाभी को। फिर मन में आया नहीं, इसने हाथ पीछे करके सोने के बिस्कुट होंगे 2-3, गरीब के लिए तो बहुत है, क्यों है। अब तो सोने का भाव भी बहुत बढ़ा हुआ सुना, हमें तो पता नहीं, ना हम पैरते ना हमें पता है? तो ये अपनी घरवाली से डर रहा होगा, क्यों जब से मैं आया वो तीनों ऐसे घूर घूर के देख रही, खा जाएंगे। गुस्सा आ रहा है ना, हमें तो इतना प्यार करा नहीं जितना ऐसे गरीब को कर रहा है। ये गेट पे जाके देख, चुपचाप खड़ा होगा मेरे हाथ, ये मेरा भाव है आनंद के लिए। अब गेट तक पहुंचे तो सुदामा ने कहा अच्छा भैया चलूं, मतलब जो देना दे दे। तो भगवान ने पीछे से हाथ करा आगे और जोर से कहा अच्छा भाई राम राम। राम राम, हाथ में तो बिस्कुट बुस्कुट कुछ भी नहीं। हो सकता है ब्लैंक चेक हो, साइन करके दे दिया, रकम भरवा लिए, क्योंकि भगवान की हुंडी तो सब जगह चलती ना। हमारे पास ब्लैंक चेक है भगवान का, जब चाहे जहां कैश करा लेते। बोलो। तो आखिर में कहा अच्छा भाई चलूं, तो भगवान ने पता क्या करा, अच्छा भाई टाटा बाय। क्या मतलब इसका, क्या पता तुम्हें? हमें तो ये लगे जब हम जाते हैं, कई बार करते हैं गुरुजी टाटा, यूं लगे अब के तो आगे फिर ना आइए, मारे पे नहीं होते थारी सेवा से। कभी पानी लाओ, कभी दूध लाओ, कोई चाय, फिर ना आइए मुड़ को। ये तरीका नहीं, देखो तरीका बताते। पहले होता था, भूल गए, हाथ जोड़ते। हाथ जोड़ने का मतलब जैसे बायां हाथ दायां हाथ हम मिल रहा है, ऐसे तेरा मेरा दिल मिला रहे, तू कहीं चला। बोलो गलत है क्या? कहीं जाओ लेकिन तुम्हारा हमारा दिल में। एक तरीका अब तो भूल ही गए, जब वो बिल्कुल दिखना बंद होता तो धरती पे मत्था टेकते थे, हे धरती माता ये मेरा बंदूक जहां जाए रहेगा तो तेरे ऊपर, धरती तो सारी जगह, तो हे धरती माता इसकी रक्षा कर। कितना बढ़िया भाव था भाई, बोलो। फिर आइयो आचार्य जी तंग करते, 3-3 घंटे ताड़ी बजवाते। खैर ये खेल की बात है भाई, आगे की कथा लंबी हो जाएगी। तो वहां पहुंचे, अब मस्ती में जा रहे हैं, भगवान से दर्शन तो हो गए, मेरे प्यारे ने बड़ मस्ती में जा रहे हैं। अब वो पहुंचे गांव के बाद, तो थिटके के पेड्डा तो हुई,
है गांव आ गया मेरा, लेकिन यहाँ तो महल खड़े हैं। लेकिन किसी देवता ने, किसी भूत प्रेत ने मकान बना लिए, हमारा गांव दब गया। सुदामा मंदिर देख डरे, कहाँ गई मेरी कुटिया, कहाँ गई मेरी घरवाली, सोच रहे खड़े हुए। तो किसी ने कहा जा करके उनकी पत्नी को, महारानी जी होगी, पलटानी नहीं, महारानी जी तुम्हारे पति आए हैं, मेरे पति आए हैं, भाई जल्दी जल्दी श्रृंगार करा। ओ भैया हीरे के हार, मोती, यहाँ तक चूड़ियाँ, गले में, सिर में बोरला जानो राजस्थान में पहनते हैं वो, इतना बड़ा होता, वो सब पैर के। और बाजे वाले को कहा बाजा बजाओ, मेरा पिया घर है, बाजा बजाओ। यस रेडी 1 2। ओ मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया। अब बाजे बजने लगे, अरे कोई रानी रहती है महारानी यहाँ। अब वो जो गेट पे आई, अब देखो पैड़ियां थी उसके ऊपर खड़ी है, ध्यान देना, सहेलियां साथ और घूंघट निकला हुआ, ये तो कोई महारानी है। सुदामा जी ने वैसे कहा महारानी जी मत्था टेकूं, वो किड़किड़ हंसे सहेलियां, और वो कह रहे पंडित जी बांग खा के आए अपनी घरवाली को महारानी जी कह के मत्था टेक रहे। आज तक तो मजाक की नहीं, गरीब मजाक क्या करे पति के साथ, बोलो। तो उसने सोचा आज थोड़ी सी मजा ले लें। तो पत्नी ने अपनी शॉल में से हाथ निकाला और कहा आगे आओ। हाथ तो मेरी घरवाली का है, पहचाना तो होगा। फिर मुंह झुका ले, अरे महारानी को घरवाली कह दिया, फांसी पे टंगवा देगी, मगर बुला रही तो चले जाओ। अब आगे बढ़े तो थाल था आरते का, आप जानते हो ना आरता करते हैं ना जमाई का और बड़े आदमी, तो आरते का थाल था। तो पंडित जी को कहा बोली नहीं, पकड़ो। और उन्हें डर के मारे पकड़ लिया, हाथ कहाँ पर है। तो आरता कर रही है, कह रहे आरता कर, जानो वो नचकार रही थी, तो मुंह ठोडी देगी, अरे ठोडी तो मेरी घरवाली के। फिर डर गए, अरे कहीं घरवाली कह दिया मर गए। थाल पकड़ा के भागने लगे। पंडितानी ने धोती का सुड्डा पकड़ा और पीछे खींच के ले गई अंदर। क्या ड्रामा कर रहे, गांव वाले हंस रहे सारे, मैं हूं मैं। अब मैं कहा तो तू, कहा तो फटी भी धोती, गहना एक नहीं, अरे ये हीरे मोती बावड़े हुए क्या, तुम यहां से चले। अरे एक 16 साल का लड़का आया, हाथ में एक छड़ी थी, बोलो बंसी वाले की। कहा माता जी मैं आपके पति का सेवक हूं, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पति कौन है, मैं जादू जानता हूं, आप जो कहो बना दूं, देखो बना के दिखाऊं। एक कोठी बन गई है, तुम्हारी भी बना देगा, कहने लगे थारी तो बनाने आया। अच्छा भाई एक काम कर तू यारे, मारी तो बनाएगा, पहले गांव वालों की बनाइए, बोलो सच्चिदानंद। ये भगत ध्यान देना, आप अपना अपना भला सोचते हैं, मैं सच कहता हूं। मान लिया भगवान को आपको 5-10 करोड़ देने हैं, मान लिया, ले भाई मैं 10 करोड़ दे रहा हूं, तुम में से किसकी हिम्मत है ये कहोगे नहीं महाराज जी पहले मेरे मोहल्ले वाले हैं ना, सबको 5-5 करोड़ उन्होंने दे दो, 10 करोड़ मुझे दे दे, कह दोगी? देखो सच बोलो, यहाँ में हिम्मत नहीं पड़ेगी, मुझे दे दो, तो उनका तो लेके भी मुझे दे दो। लेकिन उसने क्या कहा, पहले गांव वाले को बना। अच्छा जी, तो सबके गांव बना, गो पूरा गांव का शहर बना दिया। अब भैया मेरा मकान बनाया, पत्नी सुदामा को बता, मैंने वो जो बेडरूम था ना 3 बार तुड़वा के बनवाया, 3 बार, ऐसे नहीं, ऐसे फर्श लगेगा, ऐसी टाइल लगेगी, ऐसे बेडरूम, ऐसे लेटरिन, ऐसे बाथरूम। मैंने धमकाया भी, और वो तो हंसता रहा। और जब कहा धमकाया तो सुदामा तो धड़ाम से गिर गए। तुम्हें क्या हुआ, चक्कर क्यों आ गए? कहने लगा बावली वो कोई और नहीं था, मेरा यार श्री कृष्ण था।
हाँ था तो सांवला सांवला ही, कहला बावड़ी वही था। अरे ऐसे में कौन है देने वाला, दाता। और दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और कोई सहारा। अब सुदामा ने कहा देख बावन, तुझे रहना रहना, मैं तो रहने का नहीं है। जहाँ मेरे यार का भगवान का पसीना गिरा है मैं कैसे रहूँगा वहाँ, मैं तो बाहर कुटिया बना। कहले तुम्हें जहाँ रहना रहो, मैं तो एसी में पढ़ूंगी जाकर, सुख मिले। लेकिन भाई ये 15 दिन हो गए, सुदामा तो भजन कर रहे हैं, वो खा पी गया जी, गोड़ मोटी होगी भाई। बिस्तर पर पड़ी, डनलप के गद्दे पे एसी चल रहा, दो नौकरानी पैर में पैर दबा रही, एक सिर पे किए कोरपिन की मालिश कर रही, एक ये वहां दबा रही, एक ये देखो पड़ी। सुदामा जी देखने आए, देख के क्या हाल है पंडितानी की। तो जब कमरे में घुसे, कहना है चलो, सबको भगा दिया। उठ के खड़ी भी नहीं हुई भागवान, पैर तो क्या छूबेगी, पड़ी। आज ही आओ। सुदामा ने सोचा भैया बहुत दिन हो गए थे कुछ खिलाया नहीं, तो फ्रिज में से अंगूर का गुच्छा काटा, फ्रिज धो रही था और उसके मुंह पे करा, ले खा ले। तो पता क्या कर, इधर सुनो, अंगूर खा ले, इनमें से तो ही खावे। अरे तुम्हारा हाल बता रहा हूं, तुम्हारा हमारा 20 साल पहले क्या हाल था, बोलो। एक फल आवे था, रुक कर मर जाता, मैं खाऊं मैं खाऊं मैं, गुठली मैं लूंगा बोलो, होता था कि नहीं। और आज तुम्हारे फ्रिज बड़े पड़े, सड़ जाते हैं फल, बाहर फेंकते हो। अरे देख के बता रहा हूं, बाहर फेंकने पड़ते फल भी और सब्जियां भी। ये उसकी कृपा क्यों नहीं मानते यार। सुदामा ने कहा बावली एक बात बता, जब से तू उस कोठी में आई तेने एक दफे भी ओम नमो भगवते बोला? कहने लगा फुर्सत ही नहीं। क्या तुम्हारी हाल है, फुर्सत नहीं मिलती भजन करने की, माला फेरने की फुर्सत क्यों, घर मेंटेन करोगी या भजन करोगी? बावली जिसका दिया हुआ है उसे भूलो, यही भजन करो तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं। एसी में बैठ के करो, दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, भगवान ने एसी लगवाया है, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। भजन करो, फायदा उठाओ एसी का, कूलर का फायदा नहीं करो। तो बात क्या, सुदामा पर कृपा करी। आइए अंतिम उपदेश, भाई कथा तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा उपदेश केवल 10 मिनट में आपसे लूंगा, ज्यादा। परीक्षित को कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी, सुखदेव परीक्षित, मैंने तुझे भगवान की कथाएं, राजाओं की कथा, ज्ञान की कथा, भक्ति की कथा सुनाई। अब तुम अंतिम उपदेश में तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तेरा जाने का टाइम आ गया। इस समय जरूर सुनना चाहिए जब जाने का टाइम है। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। तू मरेगा, तक्षक आएगा, तुझे काटेगा, तू मरेगा, ये पशु बुद्धि, तू मरेगा नहीं। कहने लगा महाराज इतना भयंकर सांप काटेगा तो मैं मरूंगा नहीं। तू नहीं मरेगा, तेरा शरीर मरेगा। समझ सुन लो, क्या सुन रहे, ये अंतिम उपदेश है। सारी कथा में क्या सुना है, देह अलग है और आत्मा अलग है। चेतन जो है मरने का मर गया ना तो कुछ निकल के जाता है क्या नहीं, बोलो। चाहे सांस ही समझ लो, चलो तुम चेतन तुमको छोड़ो, सांस पे गड्डी चल रही है कि नहीं हमारी, बोलो। तो क्या लिकड़ा, सांस लिकड़ गया ना तो आंख देखेगी, बोलो। सांस के प्राण के जाने के बाद आंख देखती है क्या, कान सुनते हैं क्या, पैर चलते हैं क्या, मन सोचता है क्या, सारे ठप हो जाते। प्राण उपनिषद की कथा याद है, लेकिन वो छोड़ो। एक बार इंद्रियों में झगड़ा हुआ, मैं बड़ा, हाथ का मैं बड़ा, पैर का, आंख का मैं, मन का मैं। तो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा भैया सारे लिकड़ के देख लो, जिसके लिकड़ने पे ठंडा हो जा वही बड़ा। अब आंख गई, कहने का कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे अंधे रहे। कान गए जैसे बह रहे, मन गया जैसे कोमा में पड़ा रहे। लेकिन जब प्राण निकलने लगे तो सबके खुंटे उखड़ गए। कहने लगा भाई तू ना जा, भाई तू ना जा, बोलो। तो प्राण की रक्षा करो, प्राणों को बेकार की बातों में खराब ना करो। ये सांस बहुत कीमती है, जब शरीर छूटने लगा तब याद आएगा। इन सांसों को थोड़ा सा भगवान के नाम में जोड़ दो, बस इतना ही।
थोड़ा सा सांस भगवान के लिए निकाल लो तो तुम्हारा काम हो गया। तो तू राजन मरी तू मरे नहीं, शरीर मरेगा, आत्मा कभी मरती नहीं है, प्राण कभी मरते नहीं है, हवा कभी मरती, बोलो हवा भी मरती है क्या? हवा कभी मरती, तुम हवा ही समझ लो, ये हवा कभी मरती नहीं है, ये सारा तो मर जाएगा। तो राजन अब तू चिंता ना करे कि नहीं नहीं गुरु अब मुझे डर नहीं लग रहा। प्रार्थना में क्या हो, क्या बोला? दूर हो मरने का डर। भाई मरना तो है, जिसे मरना कहते, लेकिन हम तो आधे मर गए डर डर के। बोलो हाय रोटी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। हाय ये नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, सिर पे छत नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, पैदल चलेंगे तो मर जाएंगे। बोलो शरीर मरेगा, और मरेगा क्या? शरीर तो अब भी मर रहा है। एक दिन मैंने बताया था तुम 50 साल के, 40 साल के, 80 साल के, 70 साल के बैठे तो 70 साल मर लिए के जी लिए। जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, मर लिए, पता नहीं कहाँ गए वो। बाकी कितने बचे बताओ? पता नहीं, कल का क्या पल का भी पता। मैं बोल रहा पता नहीं उठ के घर तक जाऊंगा कि नहीं, पता। मर तो रोज रहे हो, अब यहाँ 4 घंटे बैठे हो तो 4 घंटे तुम्हारी उम्र कम होगी कि नहीं बोलो? लेकिन तुम्हारी आत्मा 100 साल की जवान होगी, ये भी ध्यान रखना। 7 दिन में तुम्हें 70 साल के जवान हो गए। भजन करो। तो सुखदेव जी जा रहे हैं, अब तू चिंता ना करे, मैं चला। बोलो सुखदेव भगवान की, ताड़ी बजाओ, फूलों की वर्षा। अब जैसे ही वो गए तो इंद्र ने कहा तक्षक चलो तुम्हारा टाइम आ गया परीक्षित के मरने के। एक बार काले व जायते जंतु काले व प्रणीयते, हम एक ठीक समय पे पैदा हुए थे। जब हमारा पैदा जन्म पत्री बनाते हैं ना पंडित लोग, कौन से लगन में पैदा हुआ, ठीक है? तो पैदा होने का भी टाइम था और जाने का भी टाइम। उससे पहले तुम्हें कोई नहीं मार सकता। चाकू, गोली, तलवार, भाला, गंडासा नहीं मरोगे, जाओ। और जब टाइम आ जाएगा तो डॉक्टर, पुलिस वाले सारे खड़े रह जाएंगे और तुम निकल जाओगे। मरोगे नहीं, क्या होगे? अरे बोलो, मरोगे नहीं, क्या होगा? अरे बोलो ना, क्या कहा मैंने? निकल जाएंगे, हम निकल जाएंगे। घर वाले रोते रहेंगे अपने स्वार्थ को। बेटा और बैठा रहता तो थोड़ा काम आता, बुढ़ा पैरा तो देता, कुत्ते तो भगाता। अपने स्वार्थ को रोएगा, तुम्हें कोई नहीं रोने वाला। अपने भले को रोएंगे, तुम निकल गए, आगे चले गए, ठीक है ना? दुख तो होता भाई, चाहे हम कितना ज्ञान दे दे, जाने वाले का दुख होता, थोड़ा बेटर रहता। लेकिन ऐसा नहीं शरीर को गिर लो भाई, तुझे भी तो जाना। बोलो, उसे तो रो रहे हो, तुम्हें कौन रोगा? पता नहीं कौन रोगा कि नहीं, क्या पता लोग खुश हो रहे, अच्छा चला गया, दफा हुआ, तंग करे था, पता नहीं दुनिया का, मन में कुछ और मुंह पे कुछ। लेकिन निकल के प्रभु के पास जाएं, ये कामना है, ये हमारा जन्म व्रत है। तो तक्षक चला और वो बैठे हैं। अब उसे मरने का डर दूर हो, मरने का डर, मरने का डर खत्म कर दिया ना। क्यों? शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तक्षक मेरे शरीर को काटेगा, आत्मा को काटेगा नहीं। अरे सांप हवा में फन मारे तो सांप हवा मर जाएगी क्या? बोलो, इतना ही ध्यान रखो, इतना ही काम आ जाएगा। तो तक्षक आया, उसके बेटे जन्मेजय ने बड़ा इंतजाम किया हुआ, मैं तक्षक को आने नहीं दूंगा, मैं अपने बाप को मरने नहीं दूंगा। इंतजाम किया, लेकिन वो एक फूल में बैठ के आया। वो फूल पंडित जी लेके अंदर चले गए। पंडित जी को मना किए, कोई दिखा तो है ही नहीं कौन है। देखो, मौत का कोई आकार नहीं होता, एक छोटा सा कीड़ा भी काट ले तो हमारी मौत हो सकती है, इन्फेक्शन हो जाए। भाई फूल सूंगा और उसमें कीड़ा बैठा था जहरीला, अंदर चला गया, मौत हो जाएगी कि नहीं? बोलो, कीड़े से भी मर सकते। और जिससे नहीं मरना, वहां इतना भयंकर भूकंप आया अभी, कहाँ पे आया? स्विट्जरलैंड में अभी भूकंप आया। एक बच्चा 4 या 5 दिन का था, वो जच्चा होगी, वो तो मर गई, बच्चा जिंदा मिल गया। बहुत समझ गए ना, जिससे भगवान को बचाना। हजारों लोग मर गए, हजारों, कितने बच गए इनके भी खबर आई। तो जिसे भगवान ने बचाना वो तो बचा रहता है।
तो तक्षक पहुंच गया और जब दरवाजा बंद हो गया तो बड़ा भयंकर रूप बनाया। परीक्षित मैं आ गया हूं। कहने के जब से गुरु जी गए मैं तो तेरा इंतजार कर रहा, क्योंकि मुझे मरने का डर है। अरे मैं काटूंगा जल जाएगा। कहने के मेरे शरीर जलेगा, मैं तो जलूंगा नहीं। काटो, हाथ कर दिया गया। यह दूर हो मरने का डर। हाँ, हम नहीं डरते जरा भी, मारे तो डंक मारा तो शरीर जल गया। तक्षक भाग गया। जन्मेजय को पता लगा मेरे बाप को मार दिया, तो उसने सर्प यज्ञ करके सर्पों को जलाना बंद कर दिया। तो सर्पों के मामा जरत्कारु ऋषि उनके गुरु थे, उन्होंने आके सर यज्ञ को बंद किया और कहा बेटा तेरे पिता की तो मुक्ति हुई है, नाराज होने की जरूरत नहीं। देखो जो भजन करके मरा है, ध्यान रखना आपको भी, जो उसने जीवन में भजन किया है, भागवत सुनिए, उसके लिए ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान की शरण में चला। आपके लिए कामना कर रहा हूँ, आपने बहुत भागवत सुनी है और अब भी भागवत सुन रहे हैं। यदि किसी देवी का जो बूढ़ी है शरीर जा रहा है तो शुक्र मनाओ कि आप भागवत सुन के जा रहे हैं। जो नहीं गए वो ध्यान रखना, हमने भागवत सुनी है, हम यमराज के डंडे नहीं खाएंगे, हम जाएंगे या तो स्वर्ग में जाएंगे और या मैं अपने प्रभु श्याम सुंदर के पास जाऊंगा। कामना करो, जमुना मैया साक्षी है यार, ये भी भगवान का रूप समझा चुका हूँ सारी बातें। तो भैया अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इस प्रकार भागवत के अंतिम श्लोकों का मैंने थोड़ा सा वर्णन किया। समय की परिधि देखते हुए कथा को विराम देता हूँ। थोड़े शब्द आपसे मैं बात करता हूँ। पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, इतनी गर्मी में आप यहाँ बैठे हैं और